गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए डाउट्स, जो कि है चैप्टर आपका क्वाड्रिलेटरल से, वो भी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन सारी प्रॉपर्टियों को लेके है डाउट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला जो है आपका क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, इफ वन ऑफ द एंगल of a angle of parallelogram is 75 डिग्री, फाइंड द मीजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। क्या कह रहा है कि मान के चलिए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल, वो कितना है बच्चों? 75 डिग्री। तो सारे एंगल का मीजर क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के, तो एंगल ए और सी कितना आ गया बच्चों? 75, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल डी की। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 का। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा बच्चों? 180। तो एंगल ए है आपका 75 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 75, तो 105। ये कितना आ गया बच्चों? 105। ये आ गया आपका 75। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 105। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सारे एंगल का मीजर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ये जो इमेज है इसमें जो पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे देखो, आपका कह रहा है ये जो एंगल है वो है आपका 55। तो जैसा कि पी एस पैरेलल है किसके? क्यू आर के, एंड एस क्यू जो है ट्रांसवर्जल लाइन है, एंड एस क्यू इज ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। एस क्यू जो है ट्रांसवर्जल लाइन है। तो इस हिसाब से एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल पी एस क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल एस क्यू आर के, और कितना हो जाएगा बच्चों? 55। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। किसी को कोई दिक्कत? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 55। अब एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल R के, एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल R के 105 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 105। अब हमें निकालना है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। क्या है? एक ट्रायंगल है। कौन सा? एस क्यू आर। यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल एस क्यू आर, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। एक्स की वैल्यू आपकी आई है 55, वाई की वैल्यू आपकी आई है 105, एंड जेड की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 160। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20। कितनी आ गई? जेड की वैल्यू 20। एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है 55, वाई की वैल्यू आपकी आ गई है 105, जेड की वैल्यू आपकी आ गई है 20 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एंगल P जो है वो है 4x प्लस 30, एंगल R जो है वो है आपका 3x प्लस 60। तो अब आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो जैसा कि हमें पता है एंगल P इक्वल होगा एंगल R के, यहाँ पे क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? तो 4x प्लस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x प्लस 60। अब इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 60 माइनस 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। x की वैल्यू आपकी आ गई।
अब P की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। एंगल P कितना हो जाएगा 4x प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 30, 120 प्लस 30 कितना आ गया बच्चों 150। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 150। अब हमें निकालना है S की और Q की वैल्यू। तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल S की जो वैल्यू आएगी वो होगी 180, और एंगल जो P है वो आपका है 150, कितना है 150। तो एंगल S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150, तो कितना आ गया 30। एंगल S भी आ गया, तो एंगल S जो होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल Q के, और वो कितना होगा 30। ये आ गया Y की वैल्यू, Y इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड X की वैल्यू तो वैसे आपकी आई है 30 डिग्री और 30, और अगर बात करें एंगल की तो एंगल की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पूरे डाउट सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसके लिए ही आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका PQR इज अ पैरेललोग्राम एंड SO एंड RO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल S एंड R। ये जो SO है और RO है ये इन दोनों एंगल का क्या है बाइसेक्टर। तो सो डैट एंगल SOR ये जो एंगल है वो है 90 का, बस हमें इतना शो करना है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू होता है 180। क्यों होता है, ये कौन सा एंगल है बच्चों एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, क्या है 180। अब देखिए इसका बाइसेक्टर हो रहा है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो एंगल S प्लस एंगल R अपॉन 2 हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 180 अपॉन 2। तो एंगल S अपॉन 2 प्लस एंगल R अपॉन 2, जैसा कि ये दोनों बाइसेक्ट होके इक्वल इक्वल है, ये इक्वल इक्वल है, तो मैं इसका आधे वाले एंगल को, इस एंगल को लिख सकता हूँ एंगल OSR लिख सकता हूँ ना। क्या लिख सकता हूँ मैं एंगल S अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूँ एंगल OSR, और R अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूँ ORS, एंगल ORS, ठीक है बच्चों। अब ये 90 का हो गया, और अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल OSR, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप क्या दिख रहा होगा एंगल O, बोले तो O नहीं SOR लिख लो, SOR प्लस एंगल OSR प्लस एंगल ORS इक्वस टू होगा 180, और इन दोनों का सम तो आपका 90 आया है, तो आप इसे 90 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ ये 90 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में, तो OSR इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, एंगल SOR इक्वल टू 90 प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। अगर ये चीज़ें समझ में आई हो अच्छे से तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।